Good evening, everyone. Yes, thank you, Mr. Asad. Am I audible to everyone? Thank you. I guess सर थोड़ा सा फॉर्मल लगेगा. अभी भी यहीं से मास्टर्स करा है इन 2017 इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और वो भी भद्रवा कॉलेज से किया है. तो you guys have the idea. So a brief introduction about myself. My name is Ranjit Singh and I am from district Doda, and if somebody is here from Belesa, so I basically from Belesa, Kahara. So a very remote area, but I am proud of that area. It's like my honor to be here. And I extend my gratitude Department of Tribal Affairs and especially Dr. शाहिद इकबाल चौधरी सर. एक्चुअली पिछले 2-3 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आएंगे और उन्होंने ये ऑनर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और अपनी जर्नी में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करूं, ताकि मोस्ट ऑफ यू क्या पता आप भी मेरी कहानी से रिलेट कर पाएँ. और अगर आप थोड़ा सा लाइफ में वो थोड़ा सा डिजेक्टेड हैं या थोड़ा सा सेटबैक फील कर रहे हैं, तो शायद कल आप भी किताब उठाएँ और फिर से लग जाएँ इस जर्नी में. एंड आई होप कि यहाँ सभी स्पेशलिस्ट हैं फॉर द सिविल सर्विसेज. सो मेरी जो एजुकेशन है वो बेसिकली द प्राइमरी एजुकेशन इज फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल. दैट प्लेस इज कॉल्ड नागनी. इट्स माय विलेज. एंड देन माय schooling from 6th to 12th is from JNV Doda. So anybody here from JNV Doda? And then I completed my Bachelor of Sciences from GDC Bhadrava and I did B.Ed. That there is a reason B.Ed इसलिए करी थी क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में सीट नहीं मिली थी यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में. I wanted to complete my masters in physics. So मार्क्स बहुत कम थे मेरे BSc में, so वो मिल नहीं पाई उस ईयर में. I completed my Bachelor of Sciences with 62.18. I'm not endorsing those marks here, but if somebody having those marks, they need not to be, feel कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं. And जिनके ज़्यादा हैं वो तो और better place पे हैं. I have my respect for them also. And B.Ed करने के बाद I completed my masters, as I said, in English literature. वो इसलिए भी की क्योंकि उसके बाद बचा ही इंग्लिश था. 3-4 सब्जेक्ट्स में ट्राई किया था तो फिजिक्स तो मिला नहीं और इंग्लिश मिल गया भद्रवा में, तो चले गए. सोचा थोड़ा सा आगे कुछ नेटवर्क करेंगे और प्रोफेसर बन जाएंगे. लेकिन उसी दौरान पे ये सिविल सर्विसेज का बहुत सवाल हुआ और अच्छा था, मुझे अच्छा लगा इस स्ट्रगल और इस सफ़र में. अभी भी उस सफ़र को ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ. हाँ, मंजिल इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, और मंजिल मिलने के बाद लाइफ थोड़ा सा और ईजी हो जाती है और हाँ, सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली है. लेकिन उस सफ़र में बहुत कुछ सीखा है. एज ए पर्सन मैं ग्रो किया हूँ. आज शायद आपके बीच में बोल पा रहा हूँ तो वो भी शायद इस सफ़र की इस खूबसूरती है कि मैं आपके सामने इतना डिलीवर कर रहा हूँ. अदर इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने बोलना तो एज ए ड्रीम होती मेरी कि मैं बोल पाता. मिस्टर सर ने ऑलरेडी सिविल सर्विसेज के बारे में बहुत कम्प्रीहेंसिव बोल रहे हैं और मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एलिमेंट यहाँ पे लेके आऊँगा ताकि एज ए केस स्टडी हो जाए आपके लिए कि कहाँ पे पिटफॉल्स रहे. आई विल रदर स्पीक कि मैं कुछ अटेम्प्ट्स में क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उसकी कहानी क्या रही, क्यों ऐसा हो रहा था मेरे साथ, ताकि यहाँ पे किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो थोड़ा सा उस चीज़ में मेरे अगर इस सफ़र से उनको लगता है कि थोड़ा सा वो सीख सकते हैं तो वो रिक्वायर्ड करेक्शंस कर सकते हैं. सो मेरी जर्नी जो है, मैंने 16 का केस दिया एंड देन 18 का केस दिया एंड 21 का भी दिया जो अभी रिजल्ट आया. एंड थैंक गॉड कि 2 बार फेल होने के बाद परसों उसमें मेरा मेंस हुआ इस बार. सो आई लकी कि ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मुझे ज़्यादा बहुत कुछ सिखाया एक्चुअली. अगर यूपीएससी में बहुत मुझे हेल्प हुई है तो मेरे जो जर्नी है एज ए एस्पिरेंट रही है और ग्रोथ तो होती है, एवोल्यूशनरी होता है. ऑल ऑफ ए सडन आप एक दिन में बहुत बड़े थिंकर भी नहीं हो जाएंगे और सब कुछ जानने भी शुरू नहीं हो जाएंगे, लेकिन जितनी गलतियां कम करेंगे उतना जल्दी आपको मंजिल मिलेगी. और 19 में मैंने पहली बार यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा था. 20 में मैं 19 का तो उसका तो रिजल्ट भी नहीं देखा आज तक, वो देखने लायक नहीं था. एंड 20 में आई फेल माई CSET एग्जामिनेशन बट आई वॉज बेटर प्रिपेयर. लेकिन वही जो सर ने यहाँ एक बात की कि सोए नहीं 2 दिन एग्ज़ाम से पहले, पूरा जागे रही और एग्ज़ाम में सो गए तो होना ही तो था, फिर तो फेल आपका होना बनता भी है.
तो 21 में क्या ऐसा हुआ जो पहले नहीं हुआ, जो 16 में नहीं हुआ, जो 18 में नहीं हुआ। और ऑब्वियसली लग तो रहता है कि वो मेरे काम किया, लेकिन कुछ चीज़ें मैं जो पर्सनली अभी रिफ्लेक्ट करता हूँ कि क्या मेरे लिए काम कर पाया। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था विद दिस सफ़र, क्योंकि फेलियर तो ऑब्वियसली बात इतनी बार से हो ही रहा था, तो क्या हो सकता था। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश की और सोचा क्या गलत हो रहा है। तो सर ने यहाँ पे जैसे कहा था रीड, राइट, स्पीक, और एक राइट वर्ड था वो मिसिंग था। और 4 साल से बस रीड ही किए जा रहे थे, और स्पीक भी, थोड़ा स्कॉलर भी बन चुके थे, एक्टिविस्ट भी बन चुके थे, दोस्तों में खूब सारे भाषण भी दिए जाते थे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हों, क्लाइमेट चेंज हो, या कोई भी किसी भी तरह के टॉपिक पे। बट पता चला कि लास्ट में तो ये एग्ज़ाम लिखने का है, क्योंकि प्रीलिम्स एक स्टेज है जिसको पास करके आपको टिकट मिलता है कि आप मेंस में बैठ सकते हैं, और मेंस और इंटरव्यू आपकी सिलेक्शन को इंश्योर करता है। तो वो 700 जो 50 मार्क्स है प्लस 270 मार्क्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी, एंड यू गाइस आर वेरी लकी कि अभी जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सिलेबस है, सो आपको उससे भी हेल्प होती है कि आपको 2-2 बार तैयारियां नहीं करनी पड़ती हैं, जो शायद 16 या 18 से पहले ऐसा होता था। सो जब मैंने वो चीज़ देखी तो मुझे लगा कि मैं राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो 3rd अटेम्प्ट में इस साल मेरा प्रीलिम्स होता है, तो मैंने बहुत सारी राइटिंग की। इस साल बहुत कम टाइम था हमारे मेंस के बीच में, और पोस्ट भी काफ़ी कम थी, लेकिन उसका कोई लार्जली इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर आपकी जो प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी अगर सही हो जाए, और गिवन डे पे आपका परफॉर्म कैसे कर पाते हैं वो भी मैटर करता है। सो हुआ यूँ कि मैंने उन 2 महीने को बहुत बेटर अपनी तरफ से व्हाटएवर जो मेरी कैपेसिटी थी और जो मेरे पास टाइम था उसको सही से यूज़ किया और कुछ पेपर्स लिखे। और जब मैंने अपना पहला दूसरा पेपर लिखा, मुझे खुद बहुत वाहियात लगा कि इतना गंदा लिखता हूँ मैं, तो मुझे कहाँ से मार्क्स मिलेंगे। उन पेपर्स को देखने के बाद कभी मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है उसके कुछ टू द पॉइंट आपसे आंसर पूछे जाते हैं, स्पेशली इन सिविल सर्विसेज, और आपको बहुत ब्रीफ और बहुत कम समय में और 6-7 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपको 3-4 बातें एड्रेस करनी होती हैं। तो उसके लिए आप ऑलरेडी प्री प्रेड एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके माइंड में। वो जो इंट्रो है वो एक बॉडी होती है और एक कंक्लूजन होता है, लेकिन ये इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन इतना सिंपल नहीं है। मैं यहाँ लेक्चर ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं बस थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि कमी क्या रही थी। सो उसमें उस इंट्रो को कभी कभी हम बहुत लॉन्ग कर देते हैं, कभी कभी हम खुद को ही क्वेश्चन में कंट्राडिक्ट भी कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है यार ये तो लिखना ही नहीं था, अब लिख दिया, काट भी नहीं सकते, एग्जामिनर पता नहीं पकड़ लेगा। सो उसी चक्रव्यूह में हमारा आंसर एड्रेस नहीं होता है, कभी कंक्लूजन मिसिंग हो जाता है, कभी मेन बॉडी में मेन पॉइंट आया ही नहीं होता और साइड के पॉइंट्स आप लिख देते हो, कभी कभी जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन नहीं होती आप उसके कुछ और ही लिखे होते हैं। तो वो सभी बातें बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आएंगी। हो सकता है आप में से कुछ अच्छे राइटर हों, बट मेरा ये आर्ट जो था वो मिसिंग था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। सो मैंने इस आर्ट पे काम किया, काफ़ी काम किया, और मेरा इस साल मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से मैं सब कुछ पेपर्स को अटेम्प्ट कर पाया, और कहीं पे भी वो स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं आई। जो आंसर राइटिंग मुझे दिक्कत आती थी, तो मैंने वो एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म, और बाय गॉड ग्रेस की मेहनत तो सभी लोग करते हैं, और बहुत हमसे धुरंधर भी हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपना ग्रेटिट्यूड और हम्बलनेस रखनी है, क्योंकि इतने बच्चों में से आपको वो मौका मिलता है। सो उसके कुछ ऑब्वियसली रीजंस है कि गॉड की भी आप पे एक सही नज़र होती है, और सही टाइम आपका भी आ चुका है। तो वो हम्बलनेस आप में बनी रहे। वो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के बाद बोले कि ना भाई मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैंने जो किया वो कोई और नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपके उस गिवन डे पे आपके साथ मिला है और आप फाइनली ये कर पाए। दूसरी जो थोड़ा सा मैं अपने बारे में मैं कहूँगा, बहुत सारों यहाँ और एक स्टोरी से रिलेट कर पाए कि मैं थोड़ा सा जिस एरिया से आता हूँ, तो वहाँ पे पहले तो बात है यूपीएससी आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उनको IAS IPS बोल दो तो थोड़ा सा समझ आ जाती है कि ये क्या चीज़ है, बट यूपीएससी तो बहुत लोगों को समझ नहीं है कि क्या है ये, या सिविल सर्विसेज कुछ नहीं इस तरीके से समझ नहीं पाते हैं। वो समझ पाते हैं कि कोई DC है, कोई SSP है, कोई तहसीलदार है, BDO है, तो इस हिसाब से उनको समझ है। सो उस एरिया से ये समझ लेके आना कि मुझे कल सिविल सर्विसेज में कोई बॉर्न सिविल सर्वेंट बनने नहीं आया था। मैंने आपसे साफ स्पष्ट कहा कि मैं एक प्रोफेसर वाली लाइफ से देखना चाहता था अपने लिए इन 17, बट वन ऑफ माई फ्रेंड इन PG, उसके कुछ रिलेटिव दे आर इन द सर्विसेज, सो उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई और मुझे ये डोमेन अच्छा लगा। मुझे लगा कि यहाँ पे मैं कुछ लार्जर डिलीवर कर सकता हूँ, और मेरी कुछ पर्सनैलिटी भी मुझे लगता है इससे मैच कर पाएगी। सो इन सभी एलिमेंट्स को मैंने देखा और फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा,
वो कह रहा था सर ने कि मिश्रा सर कह रहे थे कि प्यार होना बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे ऑब्वियस सी बात है, मैं अभी भी फुल विद डेडिकेशन कि मुझे प्यार है इस सर्विसेज से। वो इसलिए कि मैंडेटरी होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और आई गेस नेट में तो बैठते ही हैं। सो मैं नहीं बैठा, मैं फिर से एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप ना बैठें। उसका पर्पस था कि थोड़ा सा रिस्क लेना था, ऐसा ना हो कि दगा, और हो सकता है मेरे माइंड में डाइवर्जन आ जाए कि मैं अभी से अपने आप को एक डिफरेंट पाथ भी दे रहा हूँ। मेरा प्लान ऑब्वियस प्लान बी था कि एक स्टेज के बाद तो अगर नहीं होगा तो इस सफ़र में भी आ जाएंगे, इसकी कुछ हैं अभी मेरे पास टाइम इतना सा कि अगर नहीं हो पाया तो मैं ये कर लूँगा। लेकिन वो डेडिकेशन कमिटमेंट थी इसके लिए, और वो फेलियर के बाद फिर से खड़ा होना है कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप कभी नहीं हो सकते। अगर थैंक यू। प्रीलिम्स के ऑब्वियसली जब फेल होते थे तो ज़्यादा देर नहीं, वो रोना पीटना आपका एक दिन होना चाहिए और अगले दिन उठ जाओ और देखो क्या कमी रही। कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करें, थोड़ा सा काम हो जाए और रिलैक्स होएं। और इस सफ़र में देखें कि बहुत सारे लड़के पेयर होते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ही लास्ट पे सर्विस में सिलेक्ट हो पाते हैं। तो बहुत सारी रिजेक्शन आपके जैसे, बाकी मेजॉरिटी तो आपकी भी है कि आप अभी यहाँ पे ऐसा फेलियर वर्ड यूज़ करना थोड़ा सा मैं ऐप्ट नहीं समझूंगा। ऑब्वियसली थोड़ी सी इस साल आपका नहीं हो पाया, आपको मौका मिलता है नेक्स्ट ईयर, बट अगेन वो फिर से एंडोर्स नहीं कि आप देते रहें, साइकिल में फंसे रहें। आई विश कि आप सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाएँ, बट वो भी आइडियली अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यू हैव लिमिटेड सीट्स, सो उसको रेस्पेक्ट करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। सेकंड थिंग कि मैं किसी की, मुझे कोई सीनियर या किसी तरह का इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल पाया, ऑब्वियसली ड्यू टू द एरिया विच आई बिलोंग, और पर्सनली भी शायद मेरा नहीं इतना सोशल था कि मैं 3-4 लोगों की कंपनी में था। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड ही गॉट इनटू सर्विसेज इन द कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, 16 बैच से हैं, तो थोड़ा उनका साथ इंटरेक्शन थी और उनके साथ प्रिपरेशन भी की थी। लेकिन एज सच कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या कोई पुलिस सर्विसेज से था, तो उनसे मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि फेरी इस तरह का था और कभी किसी फॉर्मल कोचिंग का भी पार्ट नहीं रह पाए। वो कुछ सोशल इश्यूज थे, कुछ एरिया के इश्यूज थे, और ये यहाँ पे फिर से भी रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली अगर किसी का पार्ट होता तो शायद जल्दी हो जाता। वो इसलिए कि कुछ यहाँ पे अगर ऐसे भी हैं जो इसका पार्ट नहीं है और अपने आप को लो फील करते हैं, या इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली किसी तरीके से भी अपने आप को, अपनी जो विंग्स हैं उनको कंस्टेंट करके रखते हैं, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से पढ़िए, गाइड्स, कोचेस जो आपके मेंटोर्स हैं उन पे विश्वास रखें, और कोई भी आपकी कंपनी में जो कुछ आपको समझा सकता है उसे लें, और फाइनली आप आए। आपकी स्ट्रेटेजी, आपका प्लान आपका होगा। मेरे प्लान हो सकता है आपके लिए कुछ ही हद तक काम कर सकें, कोई रात में पढ़ता है तो कोई सुबह पढ़ता है। कई सारे लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में जाग के सुबह 5 बजे उठें तो अच्छा होता है, तो मेरे लिए प्रैक्टिकली नहीं हो पाया था। पूरी उम्र नहीं किया था, तो हो सकता है कि इस 1-2 साल में करना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो रात पर पढ़ा करते थे, 4-5 बज जाते थे, तो मेरे लिए बेटर था वो, और मैं आज भी वही करता हूँ। लेकिन यहाँ एंडोर्समेंट फिर से नहीं इस चीज़ की। मैंने कहा आपका प्लान आपका होगा, आपकी स्ट्रेटजी आपकी होगी। उसके बाद अगर मेरे बैकग्राउंड्स की बात करें एजुकेशनल, तो ऑब्वियसली 62.18 कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। बीएड में तो स्टैचू भी लग गया था एक सब्जेक्ट में, क्यों पढ़ाई नहीं उस साल। सो फिर से वहाँ पे कोई एंडोर्समेंट नहीं है, बस ये बताने की ज़रूरत है कि आप लोग कभी भी कम बैक कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत ही पेसिमिस्टिक और नेगेटिव एटीट्यूड कैरी करते हैं। मुझे याद है कि ये सब कुछ मुझे दिख रहा था अपनी आंखों के सामने कि ये हो क्यों रहा है, लेकिन मैं कॉन्शियसली और कभी कभी चीज़ें छोड़ देते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। कॉलेज में रात सुबह 10 बजे कॉलेज होता था, तो 9 बजे जागना ही होता था, तो ब्रेकफास्ट भी स्किप हो जाता था, और कॉलेज में ऐसे ही जाके हर दिन जाना, लेकिन तो बस घूम फिर वही जैसा होता है सभी का, तो निकल आना वापस। लेकिन 3 साल बाद रियलाइज हुआ कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि जो साइकिल में ऐप नहीं हो रहा है, कहीं तो गलती चल रही है। तो उन्हीं सभी ड्रॉबैक्स को थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा काम हो गया, और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं इस सर्विसेज में कि आप प्रिपेयर करते वक्त, प्रिपेयर करना बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है इसका। तो आपके कुछ दोस्तों से कांटेक्ट भी टूट जाएंगे, कहते हैं लोग कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी दूर है, मैं भी एडवाइस करता हूँ। लेकिन आप वेब से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, रील्स देखना थोड़ा सा बंद कर दे, वो टाइम कंज्यूमिंग और आपको पता भी नहीं चलता है। एल्गोरिथम इतना अच्छा है कि आपके इंटरेस्ट की चीज़ें सभी निकल जाएंगे। आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी किसी भी तरह के हैं तो आपको पकड़ लेते हैं वो लोग, और आप उस साइकिल में फंस जाते हैं। डेटा काफ़ी सस्ता है और ऑब्वियसली आपका नुकसान हो जाता है। सो
बस ये थोड़ी सी मेरी जर्नी थी। और सर ने कुछ 2-4 हिंदी मूवी के डायलॉग कोट किए, और एक एग्जैक्टली मैं अपना अगर रिमेम्बर कर सकूं तो GS4 में एक क्वेश्चन था और उसमें मैंने ये डायलॉग भी कोट किया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ सही सी कहीं पे भी कोट कर सकें तो कर दो, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, ये वाला डायलॉग था। तो इसको मैंने कोट किया था अपने GS4 में, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ इस तरह का था और मैंने कंक्लूजन में यही लिख दिया, क्योंकि GS4 होता ही इतना थोड़ा सा कि आप कुछ मॉरली और एथिकली कुछ बात रख सकें। तो मतलब ये है कि कोई भी चीज़ सीखी हुई लाइफ की कहीं भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस, एक क्वेश्चन था लाइक पैन कार्ड से रिलेटेड कुछ था कि कितने नंबर्स होते हैं, तो कोई बच्चा शायद ध्यान नहीं रखता इतने कितने नंबर, तो मुझे अपना पैन कार्ड का नंबर याद था तो काम आ गया मेरे उस दिन, गिन लिए तो मुझे पता चल गया इतने ही थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। UPSC या कोई भी सर्विसेज डिमांड करती है आपका कितना ऑब्जर्विंग नेचर है, आप चीज़ों को कितने पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और छोटी चीज़ को कितना ब्रॉड पर्सपेक्टिव आप दे पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारी बातें अभी डॉक्टर हमारे मिश्रा सर कर रहे हैं और बहुत कम्प्रिहेंसिव बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल उनके जो पहला और दूसरा पॉइंट था बिल्कुल एग्री करता हूँ उससे कि आपकी प्रिपरेशन कुछ उसी ढंग से होनी चाहिए। चाहे आप सर ने जो सिलेबस को लेकर बात की, चाहे सर ने जो राइटिंग और थिंकिंग की बात की, ऑब्वियसली आपको एट द एंड ऑफ द डे सिलेबस को पूरा करना है और आपको कुछ चंद क्वेश्चंस आते हैं विद लिमिटेड स्पेस आते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो अगेन मैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को थैंक यू कहता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और उसके साथ साथ मैं चाणक्य IAS को भी कहूँगा कि थैंक यू सो मच। और मेरा आप लोगों को बेस्ट विशेज़ हैं और कोई भी अपने आप को कम ना समझे। हमें भी पता नहीं था 19 में इसलिए अटेम्प्ट किया था कि खुद पे विश्वास नहीं था कि UPSC कर पाएंगे, इतना डर था इस एग्ज़ाम को, फोबिया था कि हम तो इसके लिए तो बने ही नहीं हैं। और अभी भी वैसा है, अभी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वही डर है, क्योंकि वो डर हमेशा रहेगा। चाहे आप पास हो, एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, बट कोई ये गारंटी नहीं दे सकता है कि यार अब मैं एक बार हो चुका हूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम भी मेरी गारंटी कि मैं ही हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी दिन ऑन गिवन डे किसी भी बड़े धुरंधर को मात दे सकते हैं और बहुत पढ़ने के बाद भी आप फेल हो सकते हैं अगर आपका राइट वो एटीट्यूड नहीं है। सो एक राइट एटीट्यूड, मेहनत करें, अपनी परसिवरेंस, करेज और डेडिकेशन और थोड़ा सा जो लक और वो जो आप पे ऊपर वाले की रहमत है वो रहेगी तो आप ज़रूर इस सर्विस में आएंगे। माई बेस्ट विशेज टू यू और इट्स वेरी स्पेशल टू बी विद अमंग यू, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बैठता था और ऐसे ही सुना करता था। सो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।